सुप्रीम कोर्ट ने नोट के बदले वोट के मामले में सुनाया फैसला। संविधान पीठ ने 1998 के फैसले को पलटा, कहा कि विशेष अधिकार के तहत केस में नहीं दी जा सकती छूट। सीजेआई बोले किसी को भी घूसखोरी की नहीं दी जा सकती इजाजत। 1998 में 5 जजों को दिया था फैसला, 7 जजों की संविधान पीठ ने पलटा फैसला। नोट फॉर वोट पर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट के फैसले के पीएम मोदी ने किया स्वागत। पोस्ट पर लिखा कि स्वच्छ राजनीति को सुनिश्चित और व्यवस्था में भरोसा बढ़ाएगा फैसला। तेलंगाना को पीएम मोदी ने दी सौगात। आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। आदिलाबाद में बोले पीएम मोदी 10 सालों में देश में काम करने का तरीका बदला है। सरकार ने 23 से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। पीएम मोदी बोले तेलंगाना में विकास के लिए सरकार ने कई काम किए हैं। हमारी सरकार तेलंगाना के लोगों के साथ खड़ी है। पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित, कहा कि मैं चुनाव नहीं देश के विकास के लिए करता हूं काम। 15 दिन में देश में 5 नए एम्स की मिली सौगात। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए लालू यादव को दिया जवाब, कहा कि पूरा भारत ही मेरा परिवार है, 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है। पीएम मोदी बोले जब भ्रष्टाचार पर उठाता हूं सवाल, ये कहते हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, पर मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। पीएम मोदी ने बीआरएस कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हैं पर चरित्र एक है। इन पार्टियों में 2 चीजों की पक्की है, एक झूठ और दूसरा लूट। पीएम मोदी बोले तेलंगाना में जैसे टीआरएस और बीआरएस बन जाने में कुछ नहीं बदला, वैसे ही सत्ता में बीआरएस के बाद कांग्रेस के आने से कुछ नहीं बदला। तेलंगाना के बाद पीएम मोदी का तमिलनाडु दौरा। शाम को 5:15 बजे कलपक्कम में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। चेन्नई के सौदापेट में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने लहराए काले झंडे। पीएम मोदी की चेन्नई यात्रा का विरोध। 10 दिनों में 12 राज्यों में आयोजित 29 प्रोग्राम में पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन, कई की रखेंगे आधारशिला। 7 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। बख्शी स्टेडियम में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर बोले डीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद, भारत में हर दूसरे दिन होता रहता है दौरा। पीएम मोदी ने अपनी पार्टी को 2000 रुपए का दिया चंदा। डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग मुहिम के तहत डोनेट किया। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों के जवाब देने के लिए तैयार। ईडी के समन पर दिया जवाब। केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की है मांगी तारीख, कहा कि ईडी के समन को गैरकानूनी नहीं बताया। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले ईडी को जो सवाल पूछने हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछ ले, अगर कोई साजिश है तो ईडी जरूर बनाएगी बहाने। केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पेशी पर ईडी को ऐतराज। सूत्रों के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ का कोई प्रावधान ही नहीं। दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री आतिशी ने पेश किया बजट, कहा कि राम राज्य के सपने को साकार करने में जुटी केजरीवाल की सरकार। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान किया। 18,000 से ऊपर की हर एक महिला को हर महीने 1,000 रुपए देगी सरकार। मनीष सिसोदिया के घर पहुंची दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी। सिसोदिया की मां से लिया आशीर्वाद। बजट पेश करने से पहले की मुलाकात। चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी मेयर पद पर बीजेपी की जीत। बीजेपी उम्मीदवार कुलजीत संधू को मिले 19 वोट, इंडी गठबंधन प्रत्याशी को 16 वोट। यूपी में बारिश और ओलों ने बढ़ाया कहर। अभी तक 10 लोगों की मौत। कानपुर समेत 6 जिलों में फसलों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। 6 जिलों में करीब 33% फसलें बर्बाद हुई हैं। सीएम योगी ने शाम को नुकसान के सर्वे का दिया है आदेश। सैंपल और स्पेशल कैंप लगाकर 24 घंटे मुआवजा देने का व्यवस्था की है। राहुल गांधी ने पोस्ट कर पीएम मोदी पर साधा निशाना, लिखा कि युवाओं को रोजगार देने की पीएम मोदी की नीयत ही नहीं। एमपी के गुना में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने लोगों को किया संबोधित। दमनदीप के कांग्रेस चीफ केतन पटेल का दावा, दमनदीप से चुनाव लड़ेगी प्रियंका गांधी वाड्रा। पूरे साउथ गुजरात में होगा फायदा। आलाकमान ने डेटा कलेक्शन की दी है जिम्मेदारी। पटना के गांधी मैदान थाने में लालू तेजस्वी के खिलाफ शिकायत। बीजेपी वर्कर कृष्ण कुमार ने दिया आवेदन। जनता की आस्था को ठेस पहुंचाने के लगाया आरोप। लालू पर 135 करोड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। तेजस्वी पर सवर्ण समाज पर अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप। आरजेडी की जन विश्वास माहौल महारैली पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कसा तंज, कहा कि महागठबंधन की रैली फर्जी निकली। 10 लाख लोगों की रैली का दावा किया था। जेडीयू नेता ने कहा कि आरजेडी का नहीं बदलेगा मूल चरित्र। एकजुटता दिखाने के बजाय पुत्र की एकजुटता दिखाने के लिए लगे थे लालू। लखनऊ में यादव महाकुंभ रैली का आयोजन। एमपी के सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। मोहन यादव ने यादव महाकुंभ रैली में अखिलेश यादव पर निशाना साधा। परिवारवाद की सियासत करने का आरोप भी लगाया। दिल्ली में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के साथ मिलेंगे सिंगर पवन सिंह। दोपहर में मांगा गया है मिलने का समय। एमपी के गुना में बोले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे थे, चुनाव 2024 में भी ऐसा ही होगा। आपके ब्रजभूषण ललित मोदी के केस से लड़ने के आरोपों पर बोली बांसुरी स्वराज के जितने केस मैंने लड़े हैं उनमें जजमेंट पढ़ें आप। सोमनाथ भारती से बड़ा कोई महिला विरोधी नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन के राजनीति से संन्यास पर अभिषेक मनु सिंघवी की पोस्ट, लिखा कि एक सज्जन राजनीतिज्ञ न्यू इंडिया युग में फिट नहीं हुआ।
अखिलेश यादव ने पोस्ट कर बीजेपी पर कसा तंज, लिखा कि कोई टिकट मिलने के बाद लड़ना नहीं चाहता, कोई राजनीति से संन्यास ले रहा है, जनता के बाद नेता भी बीजेपी से बना रहे हैं दूरी। टीएमसी के कई बार के विधायक तापस रॉय सीएम ममता से नाराज, टीएमसी छोड़कर ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी, सूत्रों के हवाले से खबर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का दावा, प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतेगी बीजेपी, कांग्रेस का तो काम ही विरोध करना है। हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा का बयान, बीजेपी का चरित्र दोहरा है, काले धन वाले नेता बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो कुछ नहीं बोलती। कांग्रेस छोड़ने पर बोले नेताओं पर बरसे जयराम रमेश, कहा कि जिन्हें दाग धुलने की जरूरत है वही बीजेपी में गए हैं। टीएमसी ने चुनाव आयोग को दी शिकायत, बंगाल में एक फेज में चुनाव करवाने की मांग, सीआईएसएफ पर बीजेपी का एजेंट होने का भी आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, लिखा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए हर व्यक्ति का समर्थन महत्वपूर्ण। शाह ने लिखा कि मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी कर रही है काम, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हो रहा है काम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जारी किया हज गाइड 2024, हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन भी किया लॉन्च। स्मृति ईरानी ने कहा कि हाजियों के सुविधा देना सिर्फ अल्पसंख्यक मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है, मोदी सरकार ने सभी विभागों के बीच समन्वय बनाया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा, अगले 5 साल में चिप निर्माण के क्षेत्र में भारत एक बड़ी हिस्सेदारी होगी। दिल्ली में डिफेंस में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिफ कनेक्ट सेमिनार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और एयरफोर्स चीफ चौधरी मौजूद रहे। बेंगलुरु ब्लास्ट केस की जांच पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर, एनएसजी के साथ एनआईए भी कर रही है जांच, आरोपी को पकड़ना और साजिश का खुलासा करना मकसद। बेंगलुरु ब्लास्ट के संदिग्ध आरोपी का दूसरा सीसीटीवी आया सामने, रामेश्वर कैफे के पास बस से उतरता दिखा आरोपी, तलाश में जुटी है पुलिस। कर्नाटक बीजेपी चीफ बीवाई विजेंद्र की पोस्ट, विधान सौदा में देश विरोधी नारेबाजी की फॉरेंसिक रिपोर्ट शेयर की, प्राइवेट फॉरेंसिक लैब ने नारे के वीडियो को बताया सही। प्राइवेट फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट पर बोले कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर, प्राइवेट रिपोर्ट पर नहीं होगा विचार, गृह विभाग की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर ही होगी कार्रवाई। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता नफे सिंह राठी हत्याकांड के 2 आरोपी शूटर गिरफ्तार, दोनों का नाम सौरभ और आशीष। हरियाणा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गोवा से गिरफ्तार किया, दोनों आरोपी कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग से जुड़े हैं। 20 लाख रुपए की रिश्वतखोरी में सीबीआई ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, एनएचएआई के जीएम, डीजीएम, निजी कंपनी के 2 निदेशक भी गिरफ्तार। रिश्वत के पैसे के साथ 1 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद, सीबीआई आगे की जांच में जुटी। बुलंदशहर के जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में नहर में गिरी गाड़ी, हादसे में 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, 3 लापता। मुख्यमंत्री ने घटना का लिया संज्ञान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। कार में सवार थे 8 लोग। लापता लोगों की तलाश के लिए एसडीआरएफ चला रही है तलाशी अभियान, वैवाहिक समारोह के लिए जा रहे थे सभी यात्री, एडीएम प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। असम के नौगांव में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स की टीम ने काबू पाया। गाजियाबाद में मोहन नगर औद्योगिक क्षेत्र के पीवीसी डोर निर्माण कंपनी में आग लगी, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। ग्राउंड फ्लोर पर फैली आग पर पाया गया काबू, घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के मैनपुरी में सौतेले पिता ने किया नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुटी पुलिस। असम के चंपाई में सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन, करीब 6 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन और विदेशी शराब जब्त की। पश्चिम बंगाल के आसानसोल में एक नर्सिंग होम में तोड़फोड़, मरीज की मौत के बाद भड़के लोग। WPL में गुजरात जायंट्स की लगातार चौथी हार, दिल्ली कैपिटल्स ने 25 रनों से हराया। गुजरात को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए मुकाबला जीतना जरूरी। गुजरात जायंट्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया, दिल्ली ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 163 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 138 रन ही बना सकी। गुजरात जायंट्स की बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप। दिल्ली की कैप्टन मेग लेनिंग ने 55 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। लेनिंग के अलावा एलिस कैप्सी ने भी 17 गेंदों पर 27 रन की पारी खेली। मैच में जमीमा रॉड्रिक्स छाप छोड़ने में रही नाकाम, 10 गेंदों का सामना करने के बाद केवल 7 रन ही बना सकी। धर्मशाला टेस्ट में इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में हो सकता है बड़ा बदलाव, तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन मुकाबले से हो सकते हैं बाहर। भारत के खिलाफ पहली पारी में रॉबिन्सन ने 13 ओवर में 54 रन लुटाए थे। खबरों के मुताबिक कमर में चोट की वजह से रॉबिन्सन की गेंदबाजी पर असर पड़ा है। टीम मैनेजमेंट ओली रॉबिन्सन की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए धर्मशाला टेस्ट में दे सकती है आराम। माइकल वॉन ने युवा तेज गेंदबाज एस एटकिंसन को प्लेइंग 11 में शामिल करने की सिफारिश की है। इंग्लैंड के पूर्व कैप्टन माइकल वॉन ने कहा है कि इंग्लिश क्रिकेट टीम को फुटबॉल मैनेजर पेप गार्डियोला की अप्रोच अपनानी चाहिए। वॉन ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों के अप्रोच पर उठाया सवाल, बोले मैं अक्सर पेप गार्डियोला की अप्रोच का जिक्र करता हूं, वो कभी भी अपने खिलाड़ियों को कंफर्टेबल नहीं होने देते। WTC पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंचा भारत, लगातार तीसरी बार फाइनल खेलने की उम्मीद बढ़ी। ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है सामना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में हार के बाद न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल से बाहर नंबर 2 पर पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल तीसरे नंबर पर। न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जेम्स फ्रैंकलिन IPL में सनराइजर्स हैदराबाद के नए बॉलिंग कोच होंगे, डेल स्टेन की जगह लेंगे।
सनराइजर्स टीम अपना कैप्टन भी बदल सकती है। साउथ अफ्रीका के एडन मार्कम की जगह ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस रहे कैप्टन। झारखंड के विकेटकीपर बल्लेबाज रॉबिन मिन्स बाइक एक्सीडेंट में हुए चोटिल, दाहिने घुटने में लगी हल्की चोट। रॉबिन को आईपीएल 2024 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने लिया था। आईपीएल के किसी टीम में सिलेक्ट होने वाले पहले आदिवासी खिलाड़ी हैं। नीता अंबानी की परफॉर्मेंस के आगे फीके पड़े बॉलीवुड के सितारे अनंत राधिका के प्री वेडिंग में बाधा समा। नीता अंबानी ने डांस मूव से सेरेमनी की बढ़ाई रौनक, गणेश वंदना पर परफॉर्म किया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग में शामिल हुए पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समारोह के बाद परिवार के साथ रवाना। अभिनेता सलमान खान, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट भी प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में पहुंचे। सुहाना खान और शनाया कपूर भी थी। दिल्ली में नारी शक्ति वंदन मैराथन का आयोजन, दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेव शामिल हुए। कहा कि पीएम मोदी के संकल्प नारी शक्ति मजबूती की मिल रही है झलक। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने चलाया ऑपरेशन, मछुआरों को दिया मेडिकल ट्रीटमेंट। 6 मार्च को इंडियन नेवी में शामिल होगा MH-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, कोची के INS गरुड़ में तैनाती होगी। राजस्थान के बीकानेर में भारत और जापान ने किया अभ्यास, महाजन फील्ड रेंज में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। उत्तराखंड के चमोली में सड़क पर गिरा पहाड़ का मलबा, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे ब्लॉक। लखनऊ के विकास नगर में बड़ा हादसा टला, बारिश की वजह से अचानक धंसी सड़क, 20 सड़क फंसी कार। हिमाचल प्रदेश में जमकर हुई है बर्फबारी, चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी किलाड़ में बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बर्फीले रास्तों से घर तक हेल्थ वर्कर्स पहुंच रहे हैं, बच्चों को पिला रहे हैं पोलियो की खुराक। जम्मू कश्मीर में भी हो रही है बर्फबारी, पुंछ में बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में स्नो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कैंप, धूतथपरी घाटी में लगे कैंप में बड़ी तादाद में युवा हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फिर खुले स्कूल, 3 महीने के विंटर ब्रेक के बाद स्कूल पहुंचे छात्र।